वंदे मातरम। ये देखिए, आज हमने ये इको ब्रिक्स बनाने के लिए इतनी सारी पॉलीथीन का एकत्रीकरण किया है। ये पॉलीथीन हमने 1 महीने में इकट्ठा की है। एक आम परिवार में इतनी पॉलीथीन लगभग इकट्ठा हो जाती है। आप ये देखिए, और इस तरह की रैपर को भी इकट्ठा किया है कि आजकल सामान्यतः लोगों का जीवन दवाइयों पर भी आधारित हो गया है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं प्रकृति से दूर चले गए हैं। और इस तरह की कूड़े का हमने विभाजन किया हुआ है, और हमने कूड़े से अपनी पॉलीथीन को अलग कर लिया है। पॉलीथीन हमारे जीवन में कितना नुकसान कर सकती है, ये हम सबको पता चल चुका है अब तक, कि पॉलीथीन से कैंसर जैसी बीमारियां को हम लोग निमंत्रण दे देते हैं। और हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी को हम माँ मानते हैं, और माँ को भी इस पॉलीथीन से हम लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। गाय जो हमारे लिए वंदनीय है, और गाय को गौ माता कह रहे हैं, इस आपकी पॉलीथीन से भर कर आप कूड़ा फेंकते हैं, तो आप ये समझिए कि एक कहीं ना कहीं आप जानवरों का भी नुकसान करते हैं, जीवों की। और वो कितनी भी परेशानी से गुजरती हैं वो आपको कह नहीं सकते हैं। लेकिन ये बिना भावना से, आप भावना जब तक आपके अंदर नहीं होगी तब तक एक गौ माता का आप दर्द नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सबसे पहली बात है कि यदि आपके घर में पॉलीथीन आती है, पॉलीथीन आना एक मजबूरी हो जाती है, लेकिन ये मजबूरी आपके साथ नहीं होगी कि पॉलीथीन घर से बाहर ना जाए। पॉलीथीन को घर में ही रखें, एक बॉटल में भी बंद करके रखें। इसको जिन्न समझिए। ये बाहर निकली तो ये सिर्फ नुकसान ही नुकसान करेगी। जैसे हमारी गाय को नुकसान करेगी, हमारी भारत माता जो पृथ्वी को नुकसान करेगी, सीवर ब्लॉक कर देगी, और कहीं ना कहीं हम इनकम टैक्स देते हैं और मेरा ही पैसा बर्बाद हो जाता है। इसलिए इस पॉलीथीन को इको ब्रिक्स बनाना है। इस बॉटल में इन सब पॉलीथीन को भर के रखना है। ये पॉलीथीन एक तरह का भूत है, जिन्न है, बाहर निकलेगा तो नुकसान ही करेगा। इसलिए हम आज इको ब्रिक्स बनाएंगे, और इको ब्रिक्स बनाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इको ब्रिक्स कैसे बना। वंदे मातरम।